ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपिवातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तो कैवल्य की प्राप्ति माने एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म की प्राप्ति। एकम एव अद्वितीयम, ऐसा एक जिसमें अभी तो दूसरा नहीं है, पहले कभी दूसरा था नहीं और भविष्य में कभी किसी दूसरे होने की संभावना नहीं, ऐसा एक। उस एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म को प्राप्त करना माने कैवल्य को प्राप्त करना। एकम एव अद्वितीयम माने कैवल्य। तो कैवल्य को प्राप्त करने की विद्या उसको कहते हैं उपनिषद। और उस विद्या का जिसमें उल्लेख किया हुआ है, लेखन किया हुआ है, ग्रंथन किया हुआ है, उस ग्रंथ का नाम है कैवल्य उपनिषद। तो कैवल्य उपनिषदगत विद्या को माने कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु और शिष्य जब शुरुआत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब कई कारणसर प्रार्थना करते हैं परमात्मा की। शिष्य प्रार्थना करता है कि हमारे जीवन में आने वाले सभी अवरोध कम से कम इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के समय के दरमियान टल जाए। 3 प्रकार के अवरोध हमारे जीवन में आते हैं, हर एक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की पीड़ाएं कह लो, कष्ट कह लो, दुख कह लो। एक तो आध्यात्मिक कष्ट, दूसरा आदि भौतिक कष्ट और तीसरा आदि दैविक कष्ट। आध्यात्मिक माने इस शरीर और इंद्रियां और मन बुद्धि, शरीर संघात संपूर्ण के माध्यम से जो हमें विक्षेप होता है उसको आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं। उस विक्षेप को, जैसे मन में कोई कहीं विचार और कहीं चला गया, किसी के ऊपर नाराजगी हो गई या अचानक कमर का दर्द होने लगा, तो ये सब आध्यात्मिक कष्ट है। तो आध्यात्मिक विक्षेप अगर होगा, मन ठिकाने पर नहीं होगा या शरीर में पीड़ा होगी, तो हम जो अभ्यास कराया जा रहा है, जिस विद्या का प्रतिपादन किया जा रहा है, उसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये परा विद्या है, अत्यंत उत्कृष्ट। परा भी कहना कम है, शास्त्र में तो कहें परात पर। ये पर से भी ऊपर की विद्या है। पर माने माया कह लो, तो उससे भी ये ऊपर की विद्या है। तो ये परात्पर विद्या, ब्रह्म विद्या, परमात्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए तन मन स्वस्थ होने चाहिए। तन माने शरीर, मन माने अंतःकरण। और शरीर में अब बहिर्इंद्रिया सब आ जाती है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया भी आ जाती है, और सभी इंद्रियों के पीछे मन है, तभी इंद्रिया काम करती है। तो तन मन में सब आ गया, मतलब कहने का। तो तन मन अगर स्वस्थ नहीं होगा, मन भी स्वस्थ नहीं होगा तो भी नहीं समझ में आएगा, सुन नहीं पाएंगे। और तन भी स्वस्थ नहीं होगा तो मन वहाँ बार बार जाएगा। ये कर्णेंद्रिय के पीछे मन रहेगा नहीं, और जिस इंद्रिय के पीछे उसके सपोर्ट में मन नहीं रहता,
उस इंद्रिय का कार्य व्यर्थ हो जाता है। जैसे हम बैठे हैं ऐसा करके और हमारे विचार कहीं और के चल रहे हैं, बाहर कुर्सी डालकर हमारे ये महाराज जी बैठते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद बैठेंगे, और आप निकले वहाँ से, आपने हाथ उठाया, आवाज़ भी दी, हरिओम स्वामी जी कैसे बस बैठे हैं, देखते हुए भी कुछ बोले नहीं। शाम को मिल आए जब, स्वामी जी आपको हमने हरिओम कहा था सुबह में, आपने तो जवाब ही नहीं दिया। कब? अरे आप वहाँ बैठे थे, हम वहाँ से निकले, हमने हाथ हिलाया, हमने आवाज़ भी दी, तो आँख भी देख रही थी, कान भी सुन रहे थे, कान के शटर बंद तो नहीं थे, लेकिन इंद्रियों के पीछे मन नहीं था। मन कहीं राजकोट पहुँच गया था, मन कहीं हरिद्वार पहुँच गया था, मन कहीं ऋषिकेश में चला गया था। तो आपको देखते हुए भी इन आँखों ने नहीं देखा, आपकी आवाज़ सुनते हुए भी इस कानों ने नहीं सुना, क्योंकि उसके पीछे मन नहीं था। जब मन और तन दोनों का सहयोग होगा तब ये इंद्रियां हमारी कार्यकारी होगी, और जब तब सुना हुआ यह ज्ञान हमें ग्रहण होगा। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी होती है कि हे भगवान, हमारे तन मन को इस अध्ययन के दरमियान तू स्वस्थ रख, वो कहीं भाग न जाए, कहीं अस्वस्थ न हो जाए, कहीं बीमार न हो जाए, कहीं विक्षेप कारक न हो जाए हमारे। तो इसके लिए प्रार्थना करते हैं और एक बार शांति बोलते हैं। पहली शांति का अर्थ यही है। फिर दूसरी बार कहते हैं शांति शांति। दूसरी शांति माने आदि भौतिक विक्षेप, हमारे आसपास के वातावरण से जो हमें डिस्टर्बेंस होता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। जैसे कोई व्हीकल निकला बिना साइलेंसर का, गुरु आवाज़ आ गई, या तो मच्छर ने काट लिया, या तो पास वाला कुछ गड़बड़ कर ही रहा है। तो जैसे स्कूल में होते हैं ना बच्चे, जब पढ़ते हैं तो कोई जो ठीक बच्चा नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं, वो उसको उंगली करता है, उसको उसके हाथ को ऐसे हिला देता है पीछे, वो लिखता है और ऐसा कर देता है। तो ये आदि भौतिक पीड़ा है, ये विक्षेप कर सकती है, उसके मन में मजाक करने का सूझा और हमारी पढ़ाई व्यर्थ जाती है। या तो कोई पीछे है और ऐसे पाँव हिला रहा है और एक पाँव उसका हमारी कुर्सी को टच हो गया है और दूसरा हिला रहा है, तो हमारी कुर्सी ऐसे हमें वाइब्रेशन पता चलेगा, मन बार बार वहाँ जाएगा, फिर कहते हैं भाई आपका पाँव हटा लो, क्योंकि मन बार बार वहीं जाता है ना, ध्यान नहीं रहता। तो आदि भौतिक मतलब कि हमारे आसपास के वातावरण की जो चीज़ें हैं, जो भी है, वह हमें डिस्टर्ब करती है। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई जीव जंतु है, हमें काटा नहीं लेकिन हमें पता चला कि कॉकरोच आ रहा है, धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है, मन में उसी का डर रहता है। जब तक वो निकल न जाए तब तक डर रहता है कि कहीं मेरे पास ना आ जाए। ये आदि भौतिक विक्षेप है। जब ऐसे विक्षेप होंगे तब भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। और तीसरा, जो हमारे भी हाथ में नहीं है, आसपास के लोगों के भी हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में है। जैसे अचानक बिजली कड़कने लगी और जोरदार बादल गरजने लगे, तो मन वहीं पर जाएगा ना। या तो गुरुजी ने कुछ कहा, उसी समय कर भूस ऐसा हुआ, जोर की आवाज़ हुई, तो शब्द सुना ही नहीं दिए, निकल गए। अभी तो सुविधा है इस वीडियो की और ये टेप रिकॉर्डर की, लेकिन पहले के ज़माने में ये कहाँ था, वहाँ तो जंगल में बैठकर विद्या ली जाती थी। तो या तो हमारे ग्रह टेढ़े हो गए, उसी समय हमारे सर में कुछ दर्द होने लगा, किसी कारणवश दैवी कर्मों का फल हमें मिलने लगा, भूकंप आ गया, अत्यंत ठंडी पड़ने लग गई, अत्यंत गर्मी होने लग गई, तो भी ये ब्रह्म विद्या में उसकी प्राप्ति में अवरोध आता है। उस तीनों अवरोधों का निवारण करने के लिए शांति मंत्र बोलकर भगवान को प्रार्थना की जाती है कि हमारे तन मन को शांत करो और शांत रखो जब तक कि हम यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं। अच्छा, शिष्य तो ठीक से गुरु ने जो बोला उसका यथार्थ ग्रहण कर सके, इसके लिए प्रार्थना करता है। तो गुरु क्यों प्रार्थना करता है? उसको भी ये तीनों विक्षेप तो है, वो तो दोनों को है, लेकिन शिष्य तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमें इतना सामर्थ्य दो कि जो गुरु जी कहते हैं वो बात हमारी पकड़ में आए और हमारे जीवन में उतरे, हमारे व्यवहार में आ जाए, ताकि हम इन झंझटों से मुक्त हो सके, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो।
शिष्य तो मुक्त है, गुरु तो मुक्त है, उसको क्यों प्रार्थना करनी है? इसलिए कि शुद्ध, अत्यंत शुद्ध अंतःकरण से जब ये ब्रह्म विद्या का अध्यापन होता है तभी बातें हृदय तक पहुंचती है। अगर मेरे मन में कोई छल है तो आप मेरी बात सुनेंगे लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्या हुआ महाराज, बात तो सच्ची है, हाँ बात तो सच्ची है, लेकिन ठीक है चलो, बोलने वाले तो बोलते रहते। इतने कथाकार जो कथा करते हैं कोई गलत बात थोड़ी करते हैं। तो राम जी को वन में जाने का वरदान मिला, राम जी वन में गए, वहाँ सीता जी का हरण हो गया, ये कोई एक भी बात गलत नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि कथाकार का इंटेंसिव कुछ और होता है। तीनों इंटेंसिव उसके पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब होता है कि हमें बहुत ज़्यादा दक्षिणा मिले, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हम सबसे बड़े कथाकार सिद्ध हो जाए, बहुत से लोग हमारी कथा में आ जाए। ये सब उसका अंदर का एक भाव रहता है। जब ये सब वासनाएं, मतलब राग द्वेष या वासना अगर होगी और अगर किसी ने कह दिया कि महाराज आज आपकी कथा शुरू हुई और उसी समय उन लोगों ने भी वहाँ कथा रखी, तो कितनी जलन होगी। अरे ये बहुत हमें परेशान करे, जहाँ हमारी कथा होती है वहीं पर आ धमकते हैं, मतलब आधे लोग वहाँ चले जाएंगे ना, तो पकड़ तो छूटी नहीं, तो राग भी हुआ और द्वेष भी हुआ। इसलिए ये बातें इफेक्ट नहीं करती। लेकिन गुरु जी तो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, इसलिए उसकी बातें तो असर करनी चाहिए। लेकिन ये इतनी शुद्ध विद्या है, इतनी उत्कृष्ट विद्या है कि इसमें थोड़ा सा भी मैल चलेगा नहीं। और गुरु अभी जिंदा है, व्यवहार सत्ता में है, व्यवहार करने मात्र के लिए उसने रजस तत्व को स्वीकार किया हुआ है, बाकी संपूर्ण सात्विक है। लेकिन व्यवहार करने के लिए तो कुछ रजस होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे ना। जब सनत कुमार अपने पिताजी के पास गए, जैसे वो मानस पुत्र है, प्रकट हुए तो सीधा उसने पिताजी को पूछा कि पिताजी हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दो, हमें मुक्त जीवन जीना है, हमें संसार में नहीं पढ़ना है। तो उसने कहा कि बेटे देखो, अभी तो हम ये सृष्टि का सर्जन का कार्य कर रहे हैं, मतलब रजस तत्व प्रधान है, अभी हमें क्या कहना चाहिए सूझ नहीं रहा है। अगर मैं कहूँगा तो भी तुम्हें इसकी कोई बात इफेक्ट नहीं करेगी, तुम किसी और से ये विद्या जान लो, किसी और महात्मा से या किसी भगवान से। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान भी तो पालन पोषण में पड़े हुए थे, दूर से देखा कि अरे ये तो पालन पोषण में पड़े हैं, कमाने धमाने में पड़े। घर का जो भी होता है वो कमाने धमाने में पड़ा होता है, तो चलो छोड़ो, इसको भी क्या पूछने की जरूरत नहीं है। शिव जी के पास गए, वो भी संहार में पड़े हुए, अब क्या करें, परेशान हो गए, चलो जंगल में चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऋषि मिल जाएंगे, निवृत्ति प्रधान। लेकिन ये तो वो चाहते थे जो सबसे ऊपर वाली चीज़ थी। तो गौरी ने महादेव को कहा कि प्रभु जी ये आपके बच्चे विद्या के लिए परेशान हो रहे हो, आप तो ज्ञान के देवता हो, तो कुछ करो। तो शिव जी स्वयं दक्षिणामूर्ति का रूप धारण करके मानस सरोवर के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान मुद्रा में, चिन्मय मुद्रा में। वो आए, पूछा कि महाराज आप अगर कुछ जानते हो तो हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। अत्यंत उत्कृष्ट अधिकारी थे महाराज ने, सिर्फ इतना चिन्मय मुद्रा करके थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर आई, समझ गए महाराज, समझ गए, ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब ये हमारा अहंकार है, ये तीनों गुण है, सत्व रजस तमस, इसको निवृत्त करके या तो सम करके ये अहंकार को झुकाकर, ये ब्रह्म है, ये अहंकार है, ये परमात्मा है, ये आत्मा है, यह शिव है, यह जीव है, दोनों को मिला दो, ब्रह्मात्मा एक ही है, बस यही एकमात्र उपाय। तत्वमसि, तू वही है, जुड़ जा उसके साथ, एक हो जा, तो प्राप्ति हो गया। उत्तम अधिकारी थे। और मौन व्याख्यानम, व्याख्यान बोलकर नहीं दिया, मौन व्याख्यानम प्रकट किया मौन व्याख्या, और वो समझ गए। तो ऐसा अधिकारित्व गुरु का होना चाहिए। तो ये तो व्यवहार सत्ता में अभी थोड़ा बहुत तो उसको जीवन जीना है, तो खाना भी पड़ेगा, भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा, भिक्षा मांगने के लिए स्नान करना पड़ेगा, सोना जागना पड़ेगा, सब शरीर की शुद्धि भी करनी पड़ेगी।
अरे चादर फट गई है तो चलो कहीं से चादर का कोई इंतजाम करते, अरे ये कुर्ता फट गया, सी लिया, चलो ठीक से एक टाट वो लगा दिया अभी, लेकिन फिर दूसरी बार फट गया, तीसरी बार तो कहीं से मांगना पड़ेगा कि भाई कोई वस्त्र का दान करो, हमारा कपड़ा फट गया। तो ये सब करना पड़ेगा, ये रजस तत्व के सब कार्य है। तो इसलिए वह प्रार्थना करता है कि चाहे व्यवहार सत्ता में थोड़ा बहुत रजस है, वह भी इस समय निवृत्त हो जाए। जब हम अध्यापन करा रहे हैं और शिष्य लोग सब अध्ययन कर रहे हैं, उस समय अगर थोड़ा बहुत भी रजस रहेगा तो शुद्ध बात नहीं निकलेगी और शुद्ध हृदय तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये हमारा रजस थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं, तभी ब्रह्म विद्या का प्रदान हो सकता है। और शिष्य को भी तभी गुरु में परमात्मा दृष्टि होती है और परमात्मा ही गुरु के मुख से इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं, तभी इसका प्रदान हो सकता है, वरना ये एक से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो इसलिए दोनों को प्रार्थना करनी होती है। और यहाँ पर प्रार्थना की, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हे भगवान भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हे भगवान हम जो भी सुने, जो भी देखे, जो भी करे, उसमें हमें आपकी अनुभूति हो, जो भी करे, क्योंकि सब रूप भगवान ने ही लिया है, परमात्मा ही सब रूप में बने हैं। तो इसलिए कहा कि हमारी इंद्रियां अभी तो संसार में थोड़ा बहुत आपको देख पा रही है, लेकिन ऐसी दृष्टि प्रदान करो, आँख में ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो, आँख हमारी ऐसी भद्र हो जाए कि एक वृक्ष को भी देखे तो मात्र उसके डाल, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल इतना ही ना देखे, उसका नाम रूप मात्र ना देखे, लेकिन छोड़ छोड़ में रण छोड़ हम कहते हैं ना, तो हर एक में आप बसे हुए हो, ये हमें दिख जाए। नाम रूप तो दिखे ही दिखे, वो तो स्थूल आंखों का काम है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि, यहाँ दृष्टि का मतलब है समझ, हम कहते हैं ना दर्शन, दो शब्द है, भगवान के दर्शन और भगवान का दर्शन। क्या फर्क पड़ा उसमें? भगवान के दर्शन माने उसकी स्थूल मूर्ति के दर्शन, जो स्टेच्यू है हमारे सामने, वह भगवान के दर्शन हमने किए, और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। तो भगवान जिस दृष्टि से इस जगत को देखते हैं, जिस समझ को वह उपलब्ध हुए हैं, वही समझ हमें भी मिल जाए। गुरु की दृष्टि, समष्टि दृष्टि, ईश्वर दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, उपनिषद दृष्टि, इसको कहते हैं दर्शन। यहाँ दृष्टि का नाम है समझ, ज्ञान। तो भगवान का दर्शन महत्वपूर्ण है। भगवान के दर्शन तो हम भगवान का दर्शन करने के लिए करते हैं। भगवान के पास गए, उसकी मूर्ति को देखा, हाथ जोड़े, मन स्थिर किया, तो फिर हमें उसकी मुस्कान में कहीं ना कहीं दिव्यता दिखेगी। दिव्यता तो परमात्मा का अंश है, जो भी विभूति हमें दिख रही है वह परमात्मा का अंश है। तो भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन करते 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 भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, यह आशय है। तो हे भगवान, अभी तो हमारी आंखें सामान्यतया आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दर्शन कर सकती है। तुलसी में भगवान दिखते हैं हमें, बेर में नहीं दिखते, बबूल में नहीं दिखते, पीपल में दिखते हैं, सामान्य कोई गटर के पानी में नहीं दिखते, या तो सादा पानी नल का आता है उसमें नहीं दिखते। गंगाजल में भगवान हमें दिखते हैं कि ये तो पवित्र है, ये तो माता है, गंगा जी माता है, देवी है, ऐसा हमें लगता है। जमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी, इसको हम देवी के रूप में मानते हैं, सरिता को। और सामान्य नदी जो हमारे गांव के पास से निकल रही है, तो उसको तो हम देवी रूप में नहीं देख पाते। तो हमें ऐसी दृष्टि प्रदान करो कि हर जगह हमें आपकी अनुभूति हो जाए, तो सभी में हम आपको ही देख सके। फिर भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, हमारे कान भद्र का ही श्रवण करें। जो भी शब्द सुने, शब्द तो सुनते हैं, लेकिन जो बोले गए हैं सिर्फ उतने ही शब्द को ना सुने, जो नहीं बोले गए हैं वो भी समझ जाए। ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की बहुत बड़ा रहस्य है महाराज, ये टेक्निक है। बिटवीन द लाइन, ऐसा इंग्लिश में कहते हैं, बिटवीन द लाइन बातें समझ जाना। अभी हमने किसी को मना नहीं किया कि भाई
जैसे समझो कि मैं कह दूँ कि भाई अभी इसके बाद नाश्ता होगा, नाश्ते के बाद आप चाहो तो आधा घंटा हमें मिलने आ सकते हो, या तो कोई अपने घर पर ले जाना चाहता है तो 9 बजे के बाद ले जाओ, लेकिन 10 बजे के बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ऐसा मना ही नहीं किया हमने, लेकिन हम कहेंगे कि भाई 9 बजे कोई अगर ले जाना चाहे तो ले जाए, 10 बजे के बाद तो हमें पढ़ाई थोड़ी करनी होती है, थोड़ा एकांत की ज़रूरत होती है, तो हमने मना नहीं किया, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। बात क्या हुई? मना ही हो गई ना। दो बातों के बीच में जो कहना चाहते हैं वो बातें छिप गई कि नहीं 10 बजे के बाद किसी को नहीं आना है। क्या समझते हो आप, हमें डिस्टर्ब नहीं होता क्या? ऐसे कहने से तो किसी को हर्ट होगा ना। तो ये विद्वान जनों का, विद्वत जनों का यह विद्वत जनों की शैली है कि भाई 9 से 10 बजे के अंदर आप हमें मिलना चाहो या हमें कहीं ले जाना चाहो, ठीक है। 10 सवा 10 बजे के बाद थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए, थोड़ा हमें इसकी ज़रूरत रहती है, इसलिए उस समय हम किसी को ज़्यादातर नहीं मिलते, मतलब कि मनाई कर दी। इसको कहते हैं बिटवीन द लाइन। तो उपदेश में भी ऐसा ही होता है। हे भगवान, जो बोले गए हैं वह शब्द तो हम सुने, लेकिन जो नहीं बोले गए उस बात को भी हम पकड़ पाए। ऐसे हमारे कान को भद्र बना दो, ऐसे हमारे कान को प्रबल, कर्णेंद्रिय को इतनी प्रबल बना दो कि वैखरी वाणी तो सुन ले। जो हम बोल रहे हैं शब्द आपको आवाज़ आ रही है उसको वैखरी वाणी बोलते हैं, लेकिन परावाणी भी समझ ले। 4 प्रकार की वाणी होती है। एक नाभि में से जो निकलती है, जो किसी को सुनाई नहीं देती, हमें भी सुनाई नहीं देती, उसको परावाणी कहते हैं। फिर इसके ऊपर हृदय में आती है, वह भाव के रूप में आती है, विचार के रूप में आती है। पहले बात मन में आती है ना, फिर बोलते हैं। तो जो भाव के रूप में आती है उसको कहते हैं मध्यमा, पश्यंती वाणी। फिर गले से जो निकलती है मध्यमा, और फिर होठ से बाहर चिल्ला चिल्ला कर जो हमें सुनाई देता है वह है वैखरी वाणी। बातें तो वैखरी वाणी में होती है। कोई मन मन में फुसफुसा कर बोलेगा, क्या बता रहे हो, कुछ स्पष्ट बताओ, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो कि नहीं, ओके। तो ये जो उपांशु सिर्फ होठ हिलते हैं। कल एक माता जी ने पूछा था कि स्वामी जी अजपा जप नहीं होता, कैसे होगा? अरे महाराज, आप PhD के क्लास की बात पूछ रहे हो और अभी आप हाई स्कूल में भी नहीं हो, कैसे होगा? पहले वैखरी जप तो करो पूरा। तो उसने कहा वैखरी तो मैं करती हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अजपा जप करने लगती हूँ तो मन कहीं और चला जाता है, वहीं पर तो गड़बड़ है। अजपा जप किए नहीं जाते, अपने आप होते हैं, उसी को आप अजपा जप कहते हैं। अजप जपना नहीं है, अपने आप होता रहे, उसी का नाम तो अजपा जप है। तो कहते कि मैं अजपा जप जब करती हूँ तो करती हूँ, वहाँ कहाँ आप पहुँचे ही नहीं ना। तो देखो महाराज, जब हम निचली कक्षा पास नहीं करेंगे ठीक से, तब ऊपर की कक्षा में नहीं जा सकते। पहले वैखरी, मैंने फिर उसको रास्ता बताया कि आप ऐसा करो, 5 माला बोलकर करो, राम 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 राम, जितना जोर से बोल सको बोलो, कमरे से बाहर सुनाई देना चाहिए। राम 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 5 माला करोगे थक जाओगे, अपने आप आवाज़ धीमी होती जाएगी। फिर क्या होगा? उपांशु जप, तुम बोलो तुम सुनो और कोई सुनेगा नहीं। उपांशु जप 2 माला 3 माला उपांशु जप की करो, और फिर 3 माला करने के बाद होठ भी हिलना बंद हो जाएगा, मन में जप चलेगा, अपने आप चलेगा, मन में चलेगा। वो भी अजपा जप नहीं है, वो मानस जप है। ये तीनों जब परिपक्व हो जाएंगे तब आप अजपा जप में प्रवेश करोगे, फिर करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। हम पहले पत्ते खेलते थे लोग, उसमें कोई ऐसा एक खेल आता था, आपको शायद पता हो, 2 3 5 वाला, किसी को पता है? 2 3 5 खेलते हैं, जैसे रमी, जैसे वो 3 पत्ती खेलते हैं, उसी तरह 2 3 5 खेली जाती थी। ये वही खेल है महाराज। पहले 5 वैखरी वाणी में जप करो, फिर उपांशु जप 3 माला करो, मतलब, और फिर ये मानस जप 2 बार करो। मतलब मानस जप जितना करना है उससे 1 गुना ज़्यादा, मतलब 3 गुना आपका ये जप होना चाहिए। मानो कि 2 बार हमें मानस जप करना है, 4 बार करना है, चलो मानस जप, तो वहाँ 6 बार हो जाएगा, और वहाँ 15 बार हो जाएगा, 3 गुना हो गया, या डबल हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा।
तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपका मन शांत होता है और अपने आप में प्रवेश करता है। इसलिए कहा यहाँ कि ये चारों वाणी में वैखरी सुनी जाती है, उसको तो हम थोड़ा बहुत समझते भी है, वो भी पूरी कहाँ समझते हैं। हमें परावाणी पहचाननी है और वैखरी तो सुन नहीं पा रहे। किसी ने टोंट मारा, मजाक में कह दिया, हमने सच मान लिया, अरे आप तो बड़े भले आदमी हैं महाराज, खुश हो गए। उसने कैसे कहा ये तो समझो। वास्तव में आप भले आदमी ऐसा नहीं कहा, उसने अपना काम निकलवाने के लिए कहा है, ये मस्का पुलिस हुआ है। लेकिन हम कहाँ समझते हैं, वैखरी भी ठीक से नहीं समझते, परावाणी कैसे समझेंगे। इसलिए प्रार्थना करें, हे भगवान भद्रं करने भी सुनो। हम जो भी सुने उसमें से भद्र को, जो शुभ है, जो शुद्ध है, उसको हम पकड़ पाए, उसको हम समझ पाए। दूसरा भद्र का अर्थ है कि हे भगवान हम जो भी सुने आपकी स्तुति के रूप में सुने। जो भी बोला जाए, जो भी हम वाणी उच्चारण करें या किसी की सुने, वह आपकी स्तुति रूप हो जाए। मात्र सुने ही नहीं, वह उस वाणी को हम पहचान भी सके। अनाहत नाद कहते हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं, वैसे हमने एक ही सुना। जैसे आहत हुआ, आहत माने पीटना, तो ये आवाज़ आती है ना आहत करने से। कोई आहत के बगैर अंदर से ओमकार का जप चल रहा है, अंदर ओमकार का स्वर चल रहा है, उसको अनाहत नाद कहते हैं। तो अनाहत नाद भी हम सुन ले, ऐसे हमारे कान प्रबल और सबल बना दो। आहत अनाहत सब हम सुन पाए, परावाणी तक हम समझ जाए, ऐसे हमारी कर्णेंद्रियों को प्रबल कर दो। और फिर आगे कहते हैं स्थिर रंग ही तुष्टुवा घुम सस्तनु भी, हमारे सभी अंगों को स्थिर करो, स्वस्थ करो। अगर हमारे अंग माने शरीर स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो, तभी तो कोई ना कोई काम हम कर पाएंगे, वरना कोई काम होगा ही नहीं। और आगे कहते और क्या कहे महाराज, जितनी भी आयु हमें प्राप्त है उस आयु से हम आपकी आराधना ही करते रहे, ऐसी हमें समझ प्रदान करो। अभी आयु बाकी है हमारी, जितनी अब बाकी है उतनी आयु से हम आपका आराधन करते रहे, ऐसा कोई उपाय कर दो। जब हमारे बस में नहीं होता है ना, तब प्रार्थना की जाती है। तो कहा कि मुख से जो निकलेगा वह प्रत्येक शब्द आपकी प्रार्थना हो जाए। पाँव जहाँ भी मेरे पाँव जहाँ भी गति करे आपकी परिक्रमा हो जाए। मेरे मन में जो भी विचार आए आपका स्मरण हो जाए। मेरी वाणी से जो भी उच्चारण हो आपकी स्तुति हो जाए। बस अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या असंभव है, सब कुछ संभव हो जाएगा। तो और दूसरी बात, वास्तव में ऐसा ही होता है, हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ जाना चाहिए। देखो हमारी आँख जब किसी रूप को देखती है तो आँख अपने लिए रूप को देखती है। चक्षु इंद्रिया, आँख तो ये गोलक है, चक्षुर इंद्रिया अंदर से निकलकर एक फूल के रूप को पकड़ती है, उस रूप को ले जाकर आत्मदेव के चरणों में अर्पण कर देती है। अगर ऐसा नहीं करती होती तो ये जासूद का फूल इसका रूप लेकर आँख गई, और अगर उसने आत्मदेव को समर्पण नहीं किया तो फिर ये पीला फूल कैसे पकड़ेगी? जो पकड़ा था वह छोड़ नहीं दिया तो पकड़ेगी कैसे? हमारी जीवा समझो कि मीठा स्वाद लिया और अब खट्टा स्वाद लेना है, वो मीठा छोड़ेगी नहीं तो खट्टा स्वाद आएगा ही नहीं ना, वो छोड़ देती है। कहाँ जाकर छोड़ देती है? आत्मदेव को अर्पण करती है। ये सभी इंद्रियां, कोई अंदर भजनीय वर्णनीय आत्म तत्व बैठा है, बाहर से गिफ्ट भेंट ले लेकर उसको अर्पण करती है। चक्षुर इंद्रिया रूप का अर्पण करती है, कर्ण इंद्रिया मधुर मधुर शब्दों का अर्पण करती है, भद्र जो शब्द है उसका अर्पण करती है, त्वक इंद्रिया एकदम मुलायम स्पर्श को अर्पण करती है, सभी हमारी रसना स्वाद को अर्पण करती है। सभी इंद्रियां उसके अधिष्ठातृ देवता है ना, सभी इंद्रियों के देवता है। आँख के देवता सूर्य देव है, तो अगर समझो किसी की आँख थोड़ी वीक है तो उसको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र से ऐसा कुछ डेली पाठ करना चाहिए, उसको जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव का जब उदय होता है तब उसको जरा निहारना चाहिए। और मैं एक आपको रहस्य की बात बताऊँ, वैसे रहस्य की तो नहीं है लेकिन आपने शायद नहीं जाना होगा।
जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तब हमारा मुख किस तरफ होता है? सूर्य की तरफ होता है ना, इस तरफ देखकर थोड़ी चढ़ाते हैं, बिल्कुल उसके सामने। अच्छा, जल चढ़ाते ऐसे डाल देते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ से डालते हैं। आपने देखा होगा सूर्य को जल चढ़ाते हुए यहाँ से लोटा हम डालते हैं, तो बिल्कुल आंखों के सामने सेंटर में सूर्य है, सेंटर में हमारे हाथ है, सेंटर में हमारे हाथ में वो लोटा है जलपात्र, उसमें से पानी की धारा गिर रही है। कहाँ से गिरेगी? हमारे बिल्कुल यहाँ सामने से, सेंटर, हमारे बॉडी के सेंटर से। अब आप देखो, हमने पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी में कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना। अब पानी में से क्रॉस जब होंगे तो सूर्य का एक रंग 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें रंग में डिवाइडेशन हो जाता है। और हमारे यहाँ से ब्रह्मरंध्र से लेकर अधिष्ठान चक्र तक हर एक चक्र का अलग अलग रंग है। आपने देखा होगा कहीं पर चित्र में 7 चक्र हमारे शरीर में जो है उसमें से कुंडलिनी पास हो रही है। कुंडलिनी माने दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि, दिव्य समझ, दिव्य ज्ञान। तो ये 7 चक्र अलग अलग रंग के हैं। अब जब हम जल की धारा करते हैं तो सूर्य का प्रकाश यहाँ जब जाता है तो उस कलर को वो एक्टिव हो जाता है चक्र, फिर यहाँ जाता है तो वो चक्र एक्टिव हो जाता है, यहाँ जाता है वह चक्र एक्टिव हो जाता है, नाभि केंद्र एक्टिव हो जाता है, छेक हमारे पाँव के अंगूठे तक वो धारा गिरती है। तो हमारे शरीर का हर एक अंग उस 7 चक्रों के कारण एक्टिव रहता है। तो सिर्फ अर्घ्य प्रदान करने मात्र से इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। हमारी कुंडलिनी जागृत हो, हमें पता भी नहीं चलता कुंडलिनी जागृत हो गई। हमारी माताओं ने पहले से, हम तो कुछ करते ही नहीं, माता लोग ही करते। तुलसी को जल चढ़ाते, फिर सूर्य को जल चढ़ाते, और ऐसे भगवान, हे सूर्य भगवान सबका कल्याण करो, हमारे परिवार का कल्याण करो। भावना शुद्ध रहती है हृदय में, और शुद्ध भाव से की हुई प्रार्थना और वहाँ से निकले हुए किरण इतने पवित्र और 7 रंगों में बढ़कर हमारे सभी केंद्रों को एक्टिव कर देते हैं। जो भी हमारा केंद्र ज़्यादा एक्टिव होगा उस प्रवृत्ति में हमारी मास्टरी होगी। देख लेना, जिस केंद्र में जिसका ये आज्ञा चक्र एकदम प्रबल है, सब लोग उसकी बात मानेंगे, सब लोग, क्योंकि उसको सही दिखाई देगा। वो गलत आदमी होगा ही नहीं। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया वो सही रास्ते पर होगा, और कहेंगे कल से हम ऐसा करें तो कैसा है? हाँ, हमारा बिल्कुल ठीक है, ऐसा करो। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने मुझे कहा था कि आपका आज्ञा चक्र बहुत एक्टिव है। और कैसे भाई? तो कहते हैं सब लोग आपकी बात मानते हैं। हाँ, ये तो मानते हैं, क्योंकि मैं 15 साल आपकी तरह साधक के रूप में रहा, और हमने वहाँ पर शिविरें की, कई प्रकार के पूजा पाठ प्रोग्राम सब किए। सबका आयोजन मैं करता था, और सब बुजुर्ग लोग भी थे, 70-70 साल की उम्र के क्लास 1 ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर और सामान्य बिजनेसमैन, सामान्य कारकुन, मजदूर भी। मैं बात रखता था कि भाई हमने ये तय किया है, ऐसा ऐसा करेंगे, आपका कोई सजेशन हो तो बताओ। नहीं महाराज जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कभी 15 साल में कभी एक बार भी उसका विरोध नहीं हुआ। नहीं तो कभी तो हो सकता था, कभी नहीं हुआ। कई बार तो कष्टकारक आयोजन भी किया गया है। जैसे समझो कि हमारे गुरु जी का ज्ञान यज्ञ है, स्वामी जी आ रहे हैं, तो अगले दिन हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय शाला का वो जो खंड है उसको हम बुक कर लेते हैं। तो अगले दिन हम कह देते हैं सबको कि भाई कल सब लोग टिफ़िन लेकर राष्ट्रीय शाला पहुँचेंगे, और हमें वहाँ पर वो श्रृंगार करना है, सब पूरा होल श्रृंगार करवाना है, और दोपहर को घर जाने को नहीं मिलेगा। वहीं पर जिसको आराम करना है वहीं पर कर लेना, भोजन करने के बाद फिर काम में लग जाना। तो जो बड़ी मुश्किल से लाठी का सपोर्ट लेकर चलते हैं वो लोग भी टिफिन लेकर आते थे। वो हमें पूछते, महाराज जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम आए क्या? हमने कहा नहीं, आपको तो जरूर आना, आप कुर्सी डालकर बैठना और कहना कि ऐसे नहीं वैसे करो, आपके अनुभव का हमें लाभ मिलेगा। सब लोग बात मानते हैं। देखो ये कैसे हो सकता, एक बार मान लिया ठीक है, 2 बार मान लिया ठीक है, लेकिन 15 साल तक ये सिलसिला चला, एक बार भी हमारा किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया है, कुदरत के कारण हुआ होगा, पूर्व जन्म का कुछ किया धरा होगा, कोई योग किया होगा, कोई ध्यान किया होगा, धारणा की होगी। ज़्यादातर ये धारणा के कारण एक्टिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ
जल चढ़ाने से हमारे सभी चक्र एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे अंगों के जो देवता है ना, उसके लिए भी प्रार्थना आगे की जाती है। देखो आगे क्या कहते हैं, ये एक चरण यहाँ खत्म हुआ, आगे कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। वृद्धश्रवा, श्रवा माने जिसकी ख्याति हमने बहुत सुन रखी है, मतलब बहुत यश प्राप्त है। वृद्ध माने वर्धमान, बहुत बड़ी हुई जिसका यश है, वैसा कौन है? इंद्र। हे ख्याति प्राप्त इंद्रदेव या महान यशस्वी इंद्रदेव, आप हमारा कल्याण करो। वृद्ध श्रवा स्वस्ति न, स्वस्ति એટલે कल्याण, स्वस्ति कोई ब्राह्मण को हम जब प्रणाम करते कहते स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण, कल्याणमस्तु स्वस्ति ऐसा कह देते। तो हे इंद्रदेव हमारा कल्याण करो। क्यों इंद्र को प्रार्थना की? क्योंकि इंद्र हाथ के देवता है और हाथ कर्म का प्रतीक है। तो कर्म के देवता कौन हो? हम कर्म कर सके, वरना चलना फिरना भी बंद हो जाएगा। कुछ उठा कर नहीं मुंह में डालना पड़ेगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखना है, पन्ने पलटना है, स्विच ऑन करना है, हाथ के तो बहुत काम, पूरा हमारे जो बॉडी है सबसे ज़्यादा काम अगर किसी का है कर्मेंद्रिय में तो हाथ का है। तो हमारे कर्मेंद्रियों को आप प्रबल सबल रखो ताकि हम जीवन भर सत्कर्म करते रहे। तो कहा कि वृद्ध श्रवा इंद्र स्वस्ति नः, हे यशस्वी इंद्रदेव हमारा कल्याण करो। और आगे कहते हैं विश्व वेदा पुषा स्वस्ति नः। विश्व वेदा, वेदा मतलब ज्ञानी, जानकार, पूरे विश्व को जानने वाले। सूर्यदेव तो सबको देखते हैं ना, उसकी आंख कितनी बड़ी, देखो पूरी सृष्टि उसको दिखाई देती है, सबके ऊपर उसका ज्ञान प्रकाश पड़ता है। और सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हमें भी कुछ पता नहीं चलेगा। रात्रि अंधकार है तो क्या पता चलेगा? और बादल छाए हुए, तारे का भी प्रकाश नहीं है। जो भी जहाँ भी प्रकाश है और जो भी जहाँ भी ज्ञान है उसके प्रदाता सूर्यदेव है। तो उसको भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, आप विश्व वेदा मतलब सर्वज्ञ तो हो ही, तो हमें ज्ञान प्रदान करने में, ज्ञान ग्रहण करने में सहायता करो। दूसरा उसका नाम दिया पूषाहा। पूषा माने पोषण करने वाले। सूर्य की गर्मी से ही अनाज पकता है, सभी औषधियाँ बढ़ती है। अगर सूर्य नहीं है तो समझो कि कभी कभी बारिश के मौसम में ऐसा होता है 8-8, 10-10 दिन सूर्य दिखाई नहीं देता। तो किसान को पूछना, उसने जो पेड़ पौधे बोए थे ना, सब्जी वब्जी वगैरह के जो वेल बुट्टे होते हैं वो सड़ जाते हैं, सूर्य का धूप नहीं मिला ना। मूंगफली यहाँ पर हमारे यहाँ सौराष्ट्र में खासकर मूंगफली बोई जाती है और बारिश पड़ती रही और थोड़ी कम पड़ी समझ लो, लेकिन बिल्कुल प्रकाश ही नहीं आया तो मूंगफली के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। हम कहते हैं उसको पानी लग गया। पानी तो लग गया, सूर्य का ताप नहीं मिला। सूर्य का ताप मिलेगा तो क्या होगा? पानी भी सूखेगा, पत्ते में भी संश्लेषण क्रिया होगी। वो ग्रीन जो होता है ना, उसका पोषण करने के लिए उसको सूर्य के धूप की जरूरत होती है। तो हे पूषा, पूषा माने पोषण करने वाले सूर्यदेव, आप भी हमारा परम ज्ञानवान सर्वज्ञ सूर्यदेव हमारा कल्याण करना। अरिष्ट नेमि तार्क्ष्य स्वस्ति नः। अरिष्ट नेमि माने अप्रतिहत गति वाले, तार्क्ष्य तीव्र गति वाले गरुड़ देव, आप भी हमें सहाय करना। क्योंकि पाँव का कार्य गति है ना, तो पाँव के देवता विष्णु है। विष्णु का वाहन गरुड़ है। विष्णु अपने पाँव पर थोड़ी ही चलते हैं, वो तो गरुड़ पर बैठ कर जाते हैं, सरसराट पहुँच जाते हैं गरुड़ देव को लेकर। जिसका उद्धार करना है सुदर्शन चक्र चला देते हैं वहाँ पहुँच कर। तो पाँव के देवता तो विष्णु है, लेकिन विष्णु का वाहन गरुड़ है। इसलिए गरुड़ को, हे गरुड़ देवता हमें ब्रह्म विद्या तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो। दूसरा उसका अर्थ ये है कि हमारे गुरु जी जो उपनिषद का उपदेश दे रहे हैं वो क्या है? शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म का वाहन, विष्णु का वाहन गरुड़ है। तो आप उसका वाहन बनकर हमारे हृदय में प्रवेश करो। अरिष्ट नेमि, कोई अवरोध उसमें आए नहीं, कोई अवरोध बीच में हमें रोके नहीं। उस शब्द को हमारे यहाँ तक आने में, हमारे हृदय में हृदयस्थ होने में, हमारे जीवन में स्वीकार होने में कोई अवरोध न हो पाए। ऐसी गति से जल्दी हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करा दो। तो वेद शास्त्र
वेद की ऋचाओं को भी सामवेद है ना, सामवेद, उसकी ऋचा गायन उसका होता है, वेद गान कहते हैं उसको। तो वह कहाँ से निकली पता है आपको? आपने सुना है कभी? गरुड़ जी ने जब पंख हम ऐसे फड़फड़ाए ना, तो उसकी आवाज़ आती है, भुजुम भुजुम भुजुम, ऐसे हवा कटती है, तो उसमें से वेद की ऋचाएँ निकली। गरुड़ जी की पंख की हवा कटने की आवाज़ में से ये वेद की ऋचाएँ। तो वेद का वाहन, वेद की ऋचाएँ, वेद के छंद, वही तो गरुड़ है, अप्रतिहत गति वाले। वो इतना जल्दी इफेक्ट करते, जल्दी पहुँचते हैं। इसलिए वेद पाठ डेली करने का विधान है, डेली वेद पाठ करना चाहिए। हम पूरा वेद पाठ नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने अन्य सुविधा हमारे लिए जुटाई कि भाई सुबह में आप विष्णु सहस्त्र नाम करो, पुरुष सूक्त करो। ये तो वेद का प्रत्यक्ष, वेद का चारों वेद में पुरुष सूक्त है, बाकी कोई हो के ना हो, लेकिन पुरुष सूक्त चारों वेद में है। तो ये करो, पुरुष सूक्त करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो, मेधा सूक्त करो, श्री सूक्त करो, ये सब सुबह में। शाम को तो क्या, शाम को हनुमान चालीसा करो, और ये ललिता सहस्त्र नाम करो, और पूरे दिन भर कुछ न कुछ करो। राम रक्षा स्तोत्र करो, शिव महिम्न स्तोत्र करो, मन में ये चलता रहना चाहिए, ताकि ये ब्रह्म विद्या को उठाकर हमारे हृदय तक ये ले जाए। ये वेद का पाठ, ये गरुड़ रूप है। और हमारे गुरु जी के जो शब्द है वो भी, गुरु जी स्वयं गरुड़ हो गए ना, उसके मुख से निकलकर ब्रह्म विद्या हमारे तक पहुंची। तो ये भी वाहन हो गए, ब्रह्म विद्या को हमारे तक पहुंचाने के लिए वाहन हो गए। तो ऐसे हे देव, और आगे कहते हैं बृहस्पति स्वस्ति न दधातु, हे बृहस्पति हमारा कल्याण करो। बृहस्पति कौन है? गुरु। गुरु का देव गुरु मतलब सत्कार्यों के गुरु, दैवी संपत्ति के गुरु। तो हमारे अंदर सद्गुण जगाओ, और गुरु रूप में हमारे सामने जो बैठे हैं वह आप ही, देव गुरु ही उसके रूप में हो, भगवान ही देव गुरु के रूप में, और देव गुरु हमारे गुरु के रूप में। तो हे बृहस्पति आप भी हमारा कल्याण करो, हमें कल्याण प्रदान करो, और तीनों प्रकार की बाधाओं को शांत करके हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ। तो गरुड़ का एक ये भी है, अप्रतिहत गति, माने कि रुकने नहीं वाली गति, कुंठित न हो सके ऐसी गति, अवरुद्ध न हो सके। कल हमने देखा था ना, भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, दरवाजा बंद कर दिया तो अवरुद्ध हो गए। तो अवरुद्ध न होने वाली गति, रोकी न जा सके ऐसी गति, निवारण न किया जा सके ऐसी गति, निराकरण न हो सके ऐसी गति, ऐसी गति से ब्रह्म विद्या की हमें प्राप्ति करें। बीच में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, बम्प आए और थोड़ी देर थोड़ा गति ढीली हो जाए, धीमी हो जाए। आकाश में कहीं बम्प नहीं है, पक्षी जाते हैं तो अपनी गति से जाते हैं। तो इस अप्रतिहत गति से हमारे सभी विघ्नों का निवारण कर दो। बृहस्पति को जो प्रार्थना की उसमें ये भी आ गया कि हमारी बुद्धि को थोड़ा सतेज बनाओ, थोड़ा सतेज रखो। देखो अब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारे चारों ये क्या कहते हैं, अंतःकरण इत्यादि, कर्मेंद्रिय के देवता इंद्र, ज्ञानेंद्रिय आँख है, ज्ञानेंद्रिय के देवता सूर्य, एक एक देवता को प्रार्थना कर दी, एक कर्म के देवता को कर दिया, मतलब सभी कर्मेंद्रिया उसमें आ गई। एक ज्ञानेंद्रिय के देवता को प्रार्थना कर दी सूर्य को, तो सभी ज्ञानेंद्रियों की प्रार्थना हो गई। कर्मेंद्रिय के देवता इंद्र, ज्ञानेंद्रिय के देवता सूर्य, और ये मन के देवता तार्क्ष गरुड़। मन की गति ऐसी है ना गरुड़ जैसी। अभी यहाँ बैठ के विचार आया तो सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, कितनी गति है उसकी, इससे और कोई किसी की गति नहीं है मन से ज़्यादा। तो मन के देवता तार्क्ष माने गरुड़, और बुद्धि के देवता बृहस्पति। तो मन, बुद्धि, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया सबसे प्रार्थना कर दी, ये सब हमें हमारा कल्याण प्राप्त करने में सहायभूत हो जाओ, मतलब हमारा कल्याण हमें प्राप्त कराओ, हमारा कल्याण करो, हमें शास्त्र समझने की क्षमता प्रदान करो, और उस उपदेश को सरलतापूर्वक हमारे जीवन में हम लागू कर सके, ऐसा हमारा हृदय वीर्यवान बनाओ, बलवान बनाओ, शक्तिशाली बनाओ।
तो यहाँ पर यह शांति मंत्र समाप्त हो। शांति शांति का तो पहले ही हम देख चुके, तो ये शांति मंत्र हुआ। अब देखो, हम सब यहाँ ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो ये कोई अकस्मात नहीं है महाराज। आकस्मिक रूप से हम यहाँ आ गए और ये सत्संग करने लग गए। परमात्मा की अनंत कृपा है, उसकी ऐसी अद्भुत योजना है, तो उसके प्रति भी हमें थोड़ा, ये कोई अकस्मात नहीं है, इसके प्रति भी हमें थोड़ा क्या कहते हैं, नम्र, उसके प्रति भी थोड़ा झुकना चाहिए, उसके प्रति भी हमारा हृदय भावपूर्ण होना चाहिए। ये मंगलमय विधान है परमात्मा का। एक शरणानंद जी महाराज करके थे, अभी नहीं है, वृंदावन में थे, दोनों आंखों से अंध थे, आपने शायद नाम भी सुना होगा। उसका एक छोटी सी पुस्तिका है, बस इतनी लंबाई चौड़ी है और इससे 2-4 या 5-10 पन्ने ज़्यादा होगा, बस इतनी सी है, ऐसा समझो उनकी 30-40 पन्ने की। उसका नाम है मंगलमय विधान, हिंदी में है, आप कहीं से मिल जाए तो पढ़ना, उसको खरीद ही लेना, बहुत महंगी भी नहीं है। हर एक घटना में जो हमारे साथ घटती है, हर एक परिस्थिति में जो हमारे सामने आती है, हर एक अवस्था में जो हमें प्राप्त होती है अवस्था, बुढ़ापा आया, जवानी आई, नींद आई, स्वप्न आया, सभी अवस्थाएं, तो हर एक अवस्था में, हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में हमें प्राप्त होने वाले हर एक पदार्थ में, हमारे साथ संबंध से जुड़ने वाले हर एक संबंध में, हर एक व्यक्ति में परमात्मा का इतना मंगलमय विधान है, वो हमारा मंगल करने के लिए ही है। लेकिन महाराज ये कोरोना ने तो काड़ो केर वर्ताए, वो भी मंगल विधान है, उसको कैसे समझा जाए ये बात उसने बताई दी है कि कैसे ये मंगलमय विधान है। कोई भी घटना हमारा अमंगल करने के लिए आती ही नहीं, चाहे हमें समझ में आए चाहे न आए। देखो इतने करुणावान है हमारे भगवान। हर एक घटना, अगर मुझे बुखार आ गया तो समझ लो कि ये भी हमारा मंगल करने के लिए आया है। हमें शिविर में जाना था, ऋषिकेश स्वामी जी की साल में एक बार तो होती है, सबको टिकट मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसी में भी मंगल है। लेकिन ब्रह्म विद्या छूट गई, क्या आप मंगल की बात कर रहे हो? कुछ होगा, कुछ कारण होगा, और ऐसा नहीं कर आपके लिए मंगल है, सबके लिए यह ज़्यादा मंगलकारी होगा। आप सब में आ जाते हैं, सिर्फ आप अकेले के लिए पूरा का पूरा मंगल हो ऐसा जरूरी नहीं। वैसे ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसी बात समझ में अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा मंगल होता है, लेकिन सबका मंगल इसी में है। ये अभी जो बारिश हुई, वावाजोड़ा हुआ, गेहूँ पकने के तैयारी में थे और सब भीग गए, सब अनाज खराब हो गए, कैसे मंगल हुआ? उसमें भी मंगल होगा। हमें दिख नहीं रहा है, ये बात अलग है। हमारी बुद्धि कितनी यहाँ से वहाँ तक देख सके, थोड़ी बुद्धि शार्प करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा सोचो तो पता चलेगा कि नहीं, उसमें भी बहुत मंगल है। इतने जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब हैं, हम अकेले थोड़े ही है भगवान के बच्चे, ये सब भगवान के बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे को जब नया वस्त्र पहनाया, स्वेटर पहनाया, तो बड़ा कहता कि मुझे स्वेटर नहीं दिया, उसको दिया, तो उसको जरूरत थी, उसका स्वेटर फट गया था, तुम्हारा अभी कल ही लिया, 1 साल पहले लिया, नहीं फटा है, तो उसमें उसका अमंगल नहीं है, इसका मंगल करने में उसका अमंगल नहीं है। भाई तो तुम्हारा ही है ना, वो भी सुखी रहेगा तो खुशी तुम्हें ही होगी, वो दुखी रहेगा तो तुम्हें कैसे खुशी होगी? अगर हमारा भाई बीमारी में पटक जाए, उसकी टांग टूट जाए, तो हमें खुशी होगी क्या? नहीं होगी। तो उसके दुख का निवारण करना, उसमें भी हमारा तो मंगल है ही। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप कहीं से लेकर पढ़ना, मेरे पास भी है। थोड़ी कठिन हिंदी है, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कठिन, इसलिए मैंने उस पूरी पुस्तक का गुजराती नोट बना दी है, एक गुजराती में लिखकर। अगर किसी को पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं वहाँ से जब दूसरी बार आऊँगा तो लेकर आऊँगा। 10 दिन यहाँ रुकेंगे, उस समय में आप पढ़ लेना, फिर वापस कर देना। अगर किसी को पढ़ना है तो बताना मुझे, फ़ोन करके। अब आएंगे हम अगली बार शायद 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, मतलब भाद्रपद में, गणेश चतुर्थी के बाद। हर बार उसी समय आते हैं। इस बार सितंबर में नहीं है, अक्टूबर में है, क्योंकि अधिक मास है ना, इसलिए अक्टूबर पहले आ जाता है, तो उस समय लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कल्याण ही कल्याण है हर जगह। और आगे कहते हैं, देखो क्या कहते हैं कि जो
ज्ञान दृष्टि या दिव्य दृष्टि वो हमें प्राप्त हो जाए। मंगल माने क्या? हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, हमें गुरु दृष्टि परिवर्तन ही ज्ञान है हमारा। ज्ञान और कोई चीज़ नहीं है, हमारी दृष्टि परिवर्तन हो जाए। अभी हमारी कैसी दृष्टि है? व्यष्टि दृष्टि है, संकुचित दृष्टि है, स्वार्थपूर्ण दृष्टि है। फिर समदृष्टि हो जाए। समदृष्टि ने स्वार्थ त्यागी, ऐसा कुछ भजन है हमारा नरसिंह मेहता जी का, बहुत बढ़िया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। समदृष्टि हो जाए या तो समष्टि दृष्टि हो जाए, उपनिषद दृष्टि हो जाए, हमारी गुरु दृष्टि हो जाए, हमारी ईश दृष्टि हो जाए। ईश्वर जिस दृष्टि से इस जगत को देखता है, गुरु जिस दृष्टि से इस जगत को देखता है, ज्ञानी जिस दृष्टि से इस जगत को देखता है, जिसको दिव्य दृष्टि भी कहा गीता जी ने कि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को। तो ये दिव्य दृष्टि माने समझ, सच्ची समझ, यथार्थ समझ, उसका नाम है दिव्य दृष्टि। तो दृष्टि परिवर्तन हो जाए, इसके सिवा मुक्ति का और कोई उपाय नहीं। नान्य पंथा विमुक्तये, इसी में आएगा, 9वें श्लोक में आएगा, नान्य पंथा विमुक्तये। मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है, मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। दृष्टि परिवर्तन के सिवा मुक्ति प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जब तक आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी, सृष्टि नहीं बदलेगी। दृष्टि बदल गई, सृष्टि अपने आप आपको नहीं लगने लगेगी। अरे हम तो ये समझ रहे थे, साफ समझ रहे थे, अब पता चल गई है तो रज्जू का टुकड़ा है, रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब कहाँ हमें परेशान है? अभयम प्रतिष्ठा, अभय में प्रतिष्ठा हो जाएगी, अभय में प्रतिष्ठित हम हो जाएंगे। तो इसी को ज्ञान दृष्टि कहते हैं। अब छोटी सी कहानी से ये उपनिषद शुरू होता है, सिर्फ शुरुआत कर लेते हैं, उसका विश्लेषण तो बाद में करेंगे क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं सब। तस्मै सहोवाच पितामहश्च, अगली बार आऊँगा तो ये पुस्तक लेकर आऊँगा आपके लिए, अभी मैं जो बोलता हूँ आप बोलो। तस्मै सहोवाच पितामहश्च, तस्मै सहोवाच पितामहश्च, नहीं पहले, उसके पहले भी रहे, हाँ। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्टिनम् उपसमेत्य उवाच। हाँ, ये कहानी, एक ऋषि थे जिसका नाम था अश्वलायन। ऋषि थे लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं हुआ था, अभी साधना कर रहे थे। वह ब्रह्मा जी के पास गए, परमेष्टि मतलब ब्रह्मा जी, परमेष्टि ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी, ऐसा कहा, भगवान परमेष्टि के पास जाकर उपसमेत्य, उपसमीपे जाकर, नज़दीक जाकर उसके चरणों में बैठकर उवाच, पूछा, भगवान के करीब जाकर उसको पूछा। क्या पूछा? अधीहि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठम्। बोल सकेंगे? कोई बात नहीं, चलो मैं अकेला बोलूँ। इतना सुंदर श्लोक है, इतनी सुंदर इसकी स्वर है, स्वर रचना। अधीहि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठम् सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। क्या पूछा? अधीहि भगवो, हे भगवान हमें उपदेश करो। किसका? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या लो। कैसी ब्रह्म विद्या? वरिष्ठाम, जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है, उस ब्रह्म विद्या का हमें उपदेश करो। कहाँ आपने सुना, कहाँ देखी वह विद्या? सदा सद्भिः सेव्यमानाम, सद्भिः जो सत्पुरुष है वह उसका सदा ही सेवन करते हैं। वह विद्या कैसी है? निगूढ़ा, उसी गूढ़ विद्या का सेवन सत्पुरुष सदा ही करते हैं। उस विद्या का हमें उपदेश करो। यया चिरात् सर्व पापम व्यपोह्य, जिसको प्राप्त करते ही तुरंत, अचिरात्, पापम व्यपोह्य, पाप सब नष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। उस विद्या की हमें प्राप्ति करो। परात् परम पुरुषम याति विद्वान, जो विद्वान पुरुष है वो उस परात् पर विद्या को
प्राप्त करने के लिए सब कुछ जो करते हैं उसी के लिए करते हैं, तो उस विद्या का हमें उपदेश करो। तो ब्रह्मा जी देखो हम पूछ तो लेते हैं, लेकिन महात्मा हमें जवाब दे ये जरूरी नहीं, वो ना भी बोले, देखते हैं कि कैसा अधिकारित्व उस प्रकार से जवाब देंगे। यहाँ भी ब्रह्मा जी ने देखा कि अश्वलायन ऋषि तो है, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते कि लो ये ब्रह्म विद्या जाओ, उसको उपाय बताना पड़ेगा कि ये रास्ता है, चलकर तो तुम्ही को जाना है, साधना करो, चलकर जाओ। फिर उसने उपाय बताया, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग के द्वारा इसको संयुक्त करके अवैहि प्राप्त करो, जाओ। फिर आगे प्रश्न करते हैं कि कैसे करेंगे, किसको श्रद्धा कहेंगे, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, ये सब बाकी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर भी ब्रह्मा जी उसको देते हैं। इसके बारे में अगले कैंप में, आज तो अंतिम दिवस है, तो 1 अक्टूबर शायद, अभी तय नहीं हुआ, राधा बहन आएगी तो फिर तय करेंगे। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को होगा, उस समय इसका अध्ययन आगे करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।